आपके चरणों में है। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम में आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम में आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः, हस्तु प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। विमान भाले तिलकम कुर्यादः राय पंचमग्नि हे के सब छत्राय कम्माज देवी कुत्राय कम्माज विमान भाले तिलकम समर्पयामि। ओम गणानान्तवा गणपति गुंभवामहे, प्रियाणान्तवा प्रियपति गुंभवामहे, निदेनान्तवा निधपति गुंभवामहे, पदोसोमामञ्चानि गर्भधमातो व्यास गर्भधामा। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयतिके चनाथसचका सुभद्रिकां काम्बे लवासे नमो भर्वस्वः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ध्यान पाणी समर्पयामि। चढ़ाइए जजमान जी, दो पत्ती दिखा दीजिए, चंदन लगा दीजिए। ओम कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरिमोदकं करतले श्रीवेणुकरे कन्दनं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं काण्डचमुक्तावली गोपाल स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सभी कलाकारों को भी चंदन लगाइए और दक्षिणा दीजिएगा जजमान जी। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जगमग जगमग ज्योत जले है। क्या बात है, बहुत अच्छी। जगमग जगमग ज्योत जले है, राम आरती होने लगी। राम ने आरती होने लगी, राम आरती होने आरती होने लगी। जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती संत करे दिन राती। आहुति संत करे दिन राती, आहुति संत करे दिन राती। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती संत करे दिन राती। आहुति संत करे दिन राती, आहुति संत
जगमग जगमग ज्योति जली है जगमग जगमग ज्योति जली है राम वार धाम आरती होने लगी है धाम आरती होने लगी है आरती होने कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारे सारम सदा वसंतम हृदय रवीन्द्र भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शरीरं मम देव देव हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम आयोजक हैं, जो प्रबंधक हैं, मैं नाम थोड़ा सा लेना चाहता हूं क्योंकि ये समझ लीजिए स्तंभ है इस कथा का जो आयोजन हुआ है। आदरणीय श्री योगेंद्र मिश्र जी जो प्रबंधक हैं और महंत उपाध्याय जी पुजारी जी हैं, रामनारायण साहू जी जो कोषाध्यक्ष हैं, शेषनाथ ब्याहूत जी, रामशंकर मिश्र जी, पंचानंद मिश्र जी, सुदर्शन मिश्र जी, कमलेश बरनवाल जी, नगीना गौड़ और वर्मा जी, इस मंच के तरफ से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और जो हमेशा एक ये कह लीजिए कि एक 24 घंटा सेवा में लगे रहते हैं बड़े भैया विकास मिश्रा जी, अजीत जी, प्रिंस जी, अंकित जी, मंटू जी, गुलशन जी, भोलू, तो इस मंच की तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे साथ में बहुत ही खूबसूरत कैमरामैन आदरणीय गौतम गोविंद जी हैं, अरे वही गौतम पांडे जी की माफी चाहता हूं मैं, बहुत अच्छा कैमरा कर रहे हैं। और ये जो भी ये कथा हो रहा है आप सभी को YouTube चैनल पे देखने को मिलेगा। यस के भैया लिखेंगे, यस के प्रिया जी, सॉरी माफी चाहता हूँ, यस के प्रिया जी लिखेंगे, तुरंत जो है चैनल पे ये वीडियो को देखने को मिलेगा। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आपके घर के बहन है, बेटी है, आप सभी का आशीर्वाद चाहिए ताकि आज इस देश में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में, विदेश में भी अपने नाम का लोहा मनवा चुके। तो एक बार बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। क्या बात है। सति श्री गणेशाय नमः। ओम ह्रीं सरस्वती नमः। ग्राम देवता कुल देवता इष्ट देवता नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं
शाश्वतम शोक विनाश कारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पारो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानामच्च कर्तारौ वन्दे वारिविनायकौ भवानी शंकर वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो पधारिए पवन कुमार। पधारिए पवन कुमार पधारिए पवन कुमार। एक बार बोली श्री सीताराम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जिनकी अध्यक्षता में श्री राम कथा का यह कार्यक्रम इस भव्य पंडाल में आयोजित हुआ है, ऐसी अनंत श्री संपन्न परम श्रद्धास्पद पूज्य चरण महाराजस्वी भगवान की अनुग्रह विग्रह श्रद्धे पूज्य पाद संतजन वंदनीय विद्वजन भगवत चरण कमला अनुरागी बंधुओं श्रद्धामयी माताओं श्री धाम अयोध्या की पावन भूमि और यह संत चरण रज से
पवित्र हुआ यह दिव्य कथा पंडाल। उसके पावन प्रांगण में श्री राम कथा की गायन एवं श्रवण के संयोग योगी श्री हनुमान जी महाराज की आधी राज के भाव में प्रभु कृपा से सुलभ हुआ है। तो श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमय अकारण करुणा उत्पन्ना के कारण हम सभी लोग श्री सीताराम जी की कथा सुधा का आस्वादन लाभ प्राप्त करेंगे। उसके पूर्व बनी हुई प्रेम से 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल करके मस्ती के साथ करेंगे। तो आइए बड़े ही भाव से 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए, अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए बड़े ही भाव से जनक सुता जग जानने जाने की सुता जग जाने की अतिशय प्रिय करू प्राणी धन की जाके जुग पद कमल मना जाके जुग भाव से गाएंगे सभी लोग दोनों हाथ को ऊपर करके और बड़े ही भाव से के जुग जासु कृपा निर्मल मति सोनी पावती पुनि मन बचन करम रघुनायक। सभी लोग बोलेंगे दोनों हाथ ऊपर करके करम रघुनायक श्री राम जय भाव से क्या बात है। श्री राम जय राम जय राम चरण बंदाऊ सब लायक। राम चरण राजीव नयन धरे धन सायक। भगति विपति भन
सर्वा कृपा करहु अब सर्वा कृपा करहु सर्वदेवा कृपा करहु शिव सर्वा आप हमें आदेश करें तो भाका हम श्री गणेश करें आप हमें आदेश करो कथा का हम श्री गणेश करें रामेश्वरम ही रामेश्वरम रामेश्वरम है रामेश्वरम सभी लोग बड़े ही भाव से गाएंगे दोनों हाथों को ऊपर उठा के क्या बात है हे रामे जय हो हे केशवाय 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 आप हमें आदेश करें कथा का हम श्री गणेश करें आप हमें आदेश करें कथा कसिम गणेश करें आप हमें आदेश करें तो कथा का हम श्री गणेश करें हे रामचंद्र 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 आप हमें आदेश करें ताली बजाते हुए हम श्री गणेश करें आप हमें आदेश करें तो कथा का हम श्री गणेश करें आप हमें आदेश करो कथा का हम श्री गणेश करें जय हो भावसी बड़े ही प्रेम से दोनों हाथ ऊपर करके और मीठी मीठी ताली के साथ क्या बात है जय हो जय हो क्या बात है
कितने लोग ऐसे हैं जिनको ठाकुर जी से प्रेम है? दोनों हाथ को ऊपर उठाएं लंबे लंबे। जिनको ठाकुर जी से प्रेम होगा वही उठाएंगे। हमको पता है हमारी क्षेत्र की माताएं बड़ी भक्ति मैं बहुत ही भक्ति में आगे रहती हैं। महाराज जी हाँ हाँ बहुत अच्छा बजा रहे यार, बहुत बढ़िया। भगवान आप लोगों की आत्मा को शांति दे। क्या बात है, मतलब खुश रखे। मेरी माँ बहने अगर वाकई में प्रभु ने दोनों हाथ या उठाइए दोनों हाथ, सही बता रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ, जिसका हाथ सबसे ऊपर रहेगा वही सबसे पहले ऊपर जाएगा। नहीं आप लोग हाथ उठाइए। अरे भाई ऊपर का मतलब वो ऊपर नहीं, तरक्की की राह में, पैसा कौड़ी के मामले में, नाम के मामले में। उठाइए दोनों हाथ और बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। के साथ ताली 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 ताली। जय बात है, जाओ जाओ जाओ। कथा का हम श्री गणेश करें। बोली राघवेंद्र सरकार की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, आज की आनंद की। आज कथा के तृतीय दिवस में आप सब लोग प्रवेश किए बड़े ही सुंदर भाव से। पहली बार आप समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासियों के अंदर ठाकुर जी के प्रति इतना भाव है, इतना प्रेम है, चाहे कितना भी तबीयत खराब क्यों नहीं रहता है, यहाँ मंच पे आने के बाद आप सबको देखने के बाद तबीयत ही ठीक हो जाता है। सबसे पहले मन ही प्रसन्न हो जाता है मेरा आप सबको देख करके। बड़ा सुंदर भाव है। वाकई में कहा जाता है कि स्त्री झांसी की रानी है। हमारी माताएं बहनें जो खास करके हमारे क्षेत्र की माताएं बहनें खास करके झांसी की रानी है, उनसे पुरुष भी नहीं जीतते हैं अगर झगड़े में उतारू हो जाए तो, है कि नहीं? बड़ा ही सुंदर भाव है। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन रहा,
अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर गिरेंगे जा। अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर गिरेंगे जा। वृक्ष बोला पत्ता से, वृक्ष बोला पत्ता से, सुनो बात मम बात। यह तो जग की रीत है, एक आवत एक जा। यह तो जग की रीत है, एक आवत एक जा। यह तो जग की रीत है, एक आवत एक जा। तो ये धन दौलत पैसा रुपया सब यही छूट जाएगा, ना ही कोई कुछ साथ में लेकर के आया है और ना ही कुछ साथ में लेकर के जाएगा। ये धन दौलत पैसा रुपया सब यही छूट जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है। खाली हाथ आया है, खाली हाथ। इसलिए जब तक हमारा प्राण इस शरीर में है, इस तन में है, चाहे आप कितना भी कठिनाइयां झेलो। हेलो हेलो जीवन यादव की तरफ से 21 रुपये आया है। प्रभु के दरबार में भगवान कल्याण करें, लक्ष्मी जी भंडार भरे, हनुमान जी मंगल करें, सरस्वती जी बुद्धि प्रदान करें। और एक जोरदार ताली होनी चाहिए। ये स्वागत का क्रम चल रहा है माता जी के द्वारा। यही हमारे आइए, आप कितने सौभाग्यशाली हैं। देखिए आपके क्षेत्र में भगवान का इतना सुंदर कथा, वाकई में भगवान की जो कथा होती है, भगवान की कथा से सुंदर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। देवताओं को भी दुर्लभ है ये कथा। अब तो मनुष्य 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें मनुष्य तन मिलता है, और ये मनुष्य तन पाने के बाद भी अगर हम भगवान का भजन न करें, भगवान का कीर्तन न करें, केवल दूसरे का परपंच में लग जाएंगे, तो फिर हम अपने जीवन में कभी आदमी नहीं बन सकते, कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। देखिए आज मीरा ने कितना अनन्य प्रेम किया था भगवान श्री कृष्ण से। लोग कितने ताने मारते थे, कितने उल्टे सीधे बोलते थे। अरे ये तो भक्ति करती है, ये तो यहाँ से घर छोड़ करके पता नहीं कहाँ जाती है, भजन करने, कीर्तन करने, सत्संग करने। परंतु मीरा किसी की एक बात नहीं सुनती थी। उन्हें कितने बुरा भला सुनने को मिला।
अरे वो तो ऐसी है वैसी है, भजन करती है, कीर्तन करती है, सत्संग करती है, संतों के साथ में उठना बैठना होता है। ये तो पापनी है, निशाचनी है, डाकनी है, ये कितना गलत काम करती है। परंतु मीरा किसी की एक बात नहीं सुनी। हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा, ऐसी लगन लगा बैठी थी मीरा। उनको राणा ने भी विष दिया तो अमृत समझ करके पान कर गई। मैं देखूं जिस बार सखी सामने मेरे और न देखने दो छिप में देखने ना मैं दो। काहे तेरी अखियों में काहे तेरे अखियों में पानी, काहे तेरे अखियों में पानी, क्या बात है। आहा। काहे तेरे अखियों में पानी आए। कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी। काहे तेरे अखियों में काहे तेरे अखियों में पानी ओए। कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी 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 हो मीरा कृष्ण दीवानी, हो मीरा श्याम दीवानी, हो मीरा कृष्ण दीवानी, हो मीरा श्याम दीवानी। जय हो। हंस के तू पीले मौसी मीठी मीठी ताली। हंसी के तू पीले विष का प्याला। तो हे कटरी तोरे संगी गोपाला। तो हे कटरी तोरे संग गोपाला, तो हे कटरी तोरे संगे गोपाला। तो हे कटरी तोरे संग गोपाला। हे मीरा 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 तेरा हंसी के तू पीले विष का प्याला। तो हे कटरी तोरे संगी गोपाला। तो हे कटरी तोरे संग गोपाला। तो हे संग तोरे संग गोपाला। तेरे संग न जीना होगी हानि।
सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाची नाची सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं। ये मीरा मीरा क्या बात है। मीरा 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 तेरा सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं। और राधा जी नहीं मेरी रानी, राधा जी नहीं मेरी रानी, जो मैं ऐसी जानती प्रेम करे दुखी हो, नगरी ढिढोरा पीटती प्रेम न करे हो मीरा काहे तेरे अखियों में पानी, 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 हाय दीवानी 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 अमीरा अमीरा कृष्ण दीवानी जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त मगर पूरी न हो, जिंदगी में जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जानी चाहिए, जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। मीरा की एक ही शर्त थी, सिर्फ भगवान का भजन करे। कितने ताने मिले मीरा को, परंतु किसी की एक बात नहीं मानी। हरे रामा हरे कृष्णा इतना भक्ति की कि आज अपने मुकाम पे पहुंच गई। देखिए, जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है ना तो लोग पीछे से उनका टांग पकड़ के खींचते हैं। इसलिए आपको आगे बढ़ना है ना, आपको लोग कहे कितना भी गालियां दे, कितना भी कुछ आपके बारे में उल्टा सीधा बोले, कहा जाता है पेड़ से गिरे पत्ते और कठिनाइयों से भागा इंसान उसके पतन का प्रतीक होता है। जैसे पेड़ में पत्ता लगा हुआ होता है तब तक उसका अस्तित्व वहीं बना होता है, और जैसे ही पेड़ से पत्ता नीचे गिर जाता है उसका अस्तित्व वहीं खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक पेड़ में पत्ता लगा रहता है उसका अस्तित्व बना रहता है, और जैसे पेड़ से पत्ता नीचे गिरता है
चाहे जो भी इंसान जाता है उस पत्ते को कुचल करके चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से कठिनाइयों से भागा इंसान होता है। जो कठिनाइयों से इंसान भाग जाए, जो इंसान बदनामी से भाग जाए, जो बदनामी से डर जाए, मेहनत से भाग जाए, वो इंसान कभी जीवन में बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। आप दूसरे का गाली सुन लो, ताना सुन लो, मार सुन लो, लेकिन आगे बढ़ने की जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को मत छोड़ो, चाहे दुनिया वाले आपको कुछ भी कहें। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप लोग तो हमारे क्षेत्र के हैं, तो प्रमाण प्रत्यक्ष की क्या प्रमाण की आवश्यकता है? प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। देखिए, एक हीरा जो होता है कोयले के खान से निकलता है। कोयले को आप घसेंगे तो जितना घसेंगे घसते घसते खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका अस्तित्व वहीं तक सीमित है। और उसी जगह पे आप हीरे को घिसते हैं तो हीरे को जितना घिसेंगे उतना ही चमक आएगा। इनडिफरेंट, अगर आपको हजारों, देखिए एक अलग पहचान बनाई है इनडिफरेंट। दुनिया के भीड़ में आप एक अलग पहचान बनाइए कि ये फला आदमी है। जहां आप जाएं तो आपको देखने के लिए लाखों की हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाए, ऐसा पहचान बनाइए। देखिए आज मोदी जी को देखिए कितना मेहनत किया है उन्होंने। श्री राधे। और देखिए वाकई में मौसम का हाल बहुत बुरा है, कभी भी बारिश हो सकती है। इसके बाद अभी कुछ ही देर बाद बहुत ही प्यारी झांकी भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की आप लोगों के बीच दिखाई जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि मौसम को देखते हुए महाराज जी ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। भोली वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, आप सोना को जितना ही तपाएंगे उतना सुंदर हार बनेगा, गहना बनेगा, टीका बनेगा, नथिया बनेगा, झुमका बनेगा। है? जितना तपाएंगे उतना सुंदर गहना बनेगा। इसलिए मेहनत से कभी भागना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी रुकावटें आए। आप किसी की कोई रुकावटें मत देखिए। आगे बढ़ने के लिए लोग बहुत बुराइयां करते हैं, परंतु किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। हमें जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है उस पे देखना चाहिए, उसके ऊपर ये होता है जो हमें जाना है, हमें क्या करना है। नहीं तो लोग तो पड़ोसी का हित नहीं चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी का कल्याण हो जाए। तो आइए आज हमारी माताएं बहनें बड़े ही सुंदर भाव से पधारी हैं। आज लगता है कि पूरी तैयारी के साथ। देखिए कितने लोग बाबा के विवाह में तैयारी के साथ आए हैं, जरा ऊपर उठाइए। क्या बात है, आहा हा। आज देखिए भगवान के विवाह में हमारी माताएं बहनें, हमारी भौजाइयां। सबसे बड़ी खुशी की बात ये महाराज जी कि हमारी भाभी भी आई हैं। यही, हाँ यही सामने ही बैठी हैं। हाँ, क्या बात। एक लोग पीछे बैठी हैं। चलिए कोई बात नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, आज बेकायदे आप लोगों के लिए दक्षिणा भी आया है भौजाई की तरफ से, टेंशन न लीजिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की तेज से जयकारा लगाइए, खूब जोर से दोनों हाथ ऊपर उठाइए। उठाइए पूरा हाथ। राधे राधे। ऐसे नहीं, आधे आधे कहने से काम नहीं चलेगा। उठाइए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। क्या बात। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप इतने जोर से जयकारा लगाइए ताकि दुधही मार्केट के जितने भी श्रोतागण हैं सब दौड़ते हुए इस पंडाल में नजर आए। क्या बात। चलिए, बड़ा ही सुंदर हमारी माताएं बहनें बड़ी भक्ति करती हैं। ओ हमरा जोगिया के दुनिया में जोड़ा नहीं थे, हमरे जोगिया में साथियों नहीं थे, हम
कल आप लोग सती चरित्र की कथा श्रवण कर रहे थे। बोलिए शंकर भगवान की। देखिए आज कितने लोग बाबा के विवाह में तैयारी के साथ आए हैं, जरा ईमानदारी से हाथ उठाएंगे। जितने लोग हाथ उठाए हैं ना, सबको ठुमका भी लगाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। पीछे वाले लग रहा है नहीं आए हैं, वो नहीं हाथ उठा रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए क्या बात है, आ हा, जोरदार ताली बजा दीजिए। देखिए जिसने किया शर्म उसका फूट गया करम। तो अपना करम फोड़ना है तो हाथ बांधे ऐसे। अरे बाप रे, बड़ा लाज लागत, मार मुंह के। अबे जब घर से बारात निकले के तो ई ना चिन्हाई कि ससुर बैठल बाना कि भसुर बैठल बाना। धाई के बांध के फेंटाए डीजे वाला भाई लगावा निरहुआ वाला। अब भगवान के दरबार में कम से कम भाव होना चाहिए, बिना भाव का भजन नहीं होता है। बोलिए शंकर भगवान की। क्या बात है, देखिए हमारे शंकर जी के गण भी उपस्थित हैं यहाँ पे। कल सती चरित्र श्रवण कर रहे थे। इधर भोलेनाथ जी सप्त ऋषियों को भेजते हैं कि जाओ पार्वती का प्रेम परीक्षा लेकर के आओ। पहले मैं जानूंगा कि पार्वती मुझसे कितना प्रेम करती है, तब मैं विवाह करूंगा, वरना नहीं करूंगा। सप्तऋषि पहुंचे, माता पार्वती का परीक्षा लेते हैं। सती मैया ने कहा, पार्वती मैया ने कहा, अगर मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ भोलेनाथ से करूंगी, वरना आजीवन कुंवारी रह जाऊंगी। सप्तऋषियों ने भोले बाबा के पास पहुंचकर माँ के प्रेम का बखान करने लगे। और बाबा ने जैसे ही माँ के प्रेम का बखान सुना, आनंद मग्न हो गए। बाबा आनंदित हो गए। आनंद में मग्न होकर के बाबा की समाधि लग गई, भाव विभोर हो गए। बाबा की समाधि लग गई। चले गए समाधि में बाबा। अब आगे इधर एक प्रसंग आता है, तारक नाम के एक असुर का प्रसंग। तारक असुर ने एक जो असुर था कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। देख लिए जो असुर लोग होते हैं ना, वो बहुत तपस्या करते हैं। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि ही प्रभु आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए मुझे कोई नहीं मार सके। शिव के दाम्पत्य जीवन से जिस पुत्र की प्राप्ति होगी वही मार सकता है। अब वरदान पाकर के तारक नाम का जो असुर था सबको प्रताड़ित करने लगा, सबको परेशान करने लगा। उसके प्रताड़न से सब लोग परेशान हो गए। इतने परेशान किए कि सब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहने लगे ये तारकासुर बहुत अत्याचार कर रहा है, ताड़ना दे रहा है, इसका संहार कैसे होगा। ब्रह्मा जी ने कहा इसको कोई नहीं मार सकता है। शिव पार्वती का विवाह हो गया, उनके दाम्पत्य जीवन से जिस पुत्र की प्राप्ति होगी वही मार सकता है, दूसरा कोई नहीं मार सकता। अब बात हुई कि अब शिव जी का विवाह होगा भी कैसे। शिव जी तो समाधि में हैं। अब पूरी पृथ्वी पे सब लोग परेशान हो गए।
देवताओं ने अपना भाव प्रकट किया और कामदेव को बुलवाए कि कामदेव ही ऐसे हैं जो समाधि को तोड़ सकते हैं। देखिए, जब कामदेव को देवताओं ने प्रेरित किया तो कामदेव गए। 2 घड़ी में कामदेव जब शिव जी के पास पहुंचे तो पूरी पृथ्वी काम के रस से रसीभूत हो गई। भय काम बस जोगीश तापस पावरने की को कहे। पूरी पृथ्वी काम के रस से रसीभूत हो गई। परमात्मा ने जिसकी रक्षा की वही उस समय बच नहीं सका। कामदेव शिव जी के पास गए और शिव जी को देख करके काम डर गए, भयभीत हो गए। अरे कैसे इनका समाधि टूटेगा। अब सोचने लगे बाबा के पास जाऊंगा तो मरना है। अब कामदेव नृत्यांगनाओं को, अप्सराओं को इंद्रलोक से बुलवाते हैं। अपना नृत्य गान चालू करवा दिए, प्रारंभ करवा दिए। नृत्यांगनाएं अपने नृत्य गान में झूमने लगी। बहुत समय तक नृत्य गान होता रहा, फिर भी बाबा की समाधि टूटने की बात अलग है। बाबा की समाधि हिली तक नहीं। कामदेव ने सोचा अगर बाबा के समाधि को तोड़ता हूँ तो मेरा मरण निश्चित है। अगर समाधि को नहीं तोड़ता हूँ तो देवताओं को क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरा हंसी उड़ाएंगे। इसलिए देवताओं का कल्याण जान करके, अपना मरण जान करके कामदेव गए और धनुष पर पुष्प के 5 बार अनुसंधान किए। 5 बार बाण अनुसंधान कर शिव जी के हृदय में उतार दिए। जैसे ही शिव जी के हृदय में उतारे, कामदेव ने विषम बाण मारा। विषम बाण लगते ही शिव जी के नेत्र खुल गए। पूरा इंद्रासन, पूरी पृथ्वी डगमगाने लगी। पूरी पृथ्वी डगमगा गई। बाबा की नेत्र खुली, चारों तरफ डगमग डगमग। बाबा ने चारों तरफ देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तब शिवती सरनायन उगारा, चितवत काम भयउ चरिचाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। तब शिवती सरनायन उगारा, चितवत काम भयउ चरिचाना। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। तब शिवती सरनायन उगारा, चितवत काम भयउ चरिचाना। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बाबा की जैसे ही तीसरे नेत्र खुली, बाबा ने सम्मुख देखा। तब शिव तीसर नैन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। एक पल का आवेश बाबा को
कामदेव जल करके राख हो गए। इधर जैसे ही बाबा ने काम को जलाया, कामदेव की पत्नी रति को संदेश मिला तो रोती हुई गिड़गिड़ाती हुई छाती पीटती हुई बाबा के शरण में आती है। त्राही माम त्राही माम त्राही माम करती हुई रति बाबा के चरणों में गिर जाती है। और कहती है कि हे बाबा, आज आपने तो मेरे पति को मार दिया, आपने मुझे विधवा बना दिया बाबा। अब मैं अपने पति के बगैर कैसे रहूंगी। देखिए, एक पत्नी के लिए, उसके लिए पूरे संसार में उसके पति से बढ़ करके दूसरा कोई नहीं होता है। जब तक उसका पति जीवित रहता है, जब तक एक पत्नी का इज्जत सम्मान उसका पति करता है, तब तक उस पत्नी का सम्मान सारे जगत वाले करते हैं। जिस पत्नी का सम्मान जिसका पति नहीं करता है, उस पत्नी का सम्मान पूरे संसार में कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि हर एक स्त्री अपना सर्वस्व छोड़ करके एक पति के पास आती है। एक पत्नी के लिए उसके पति से बढ़ करके दूसरा कोई नहीं होता है। इसलिए जितने भी यहाँ पे पति लोग बैठे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने अपने पत्नियों का ख्याल करेंगे, अपने अपने स्त्रियों का सम्मान करेंगे। क्योंकि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, उस घर में दरिद्रता छाई रहती है, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं रुक सकती है। जहाँ पे स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ पे देवता विराजते हैं। जब तक मांग का एक चिटकी सिंदूर बना रहता है, तब तक सारा संसार ही तैसी रहता है। जैसे एक चिटकी मांग का सिंदूर उजड़ जाता है, उस स्त्री का कोई सहारा नहीं होता है। आज रति गिड़गिड़ाती हुई बाबा के चरणों में गिर जाती है और कहती है, बाबा आपने तो मेरा मांग ही सुना कर दिया। बाबा मुझे विधवा कर दिया बाबा। अब मैं इस संसार में अपने पति के बगैर कैसे रहूंगी। देखिए, जब रति रोती हुई गई तो बाबा को दया आ गया। बाबा करुणा के अवतार हैं। बाबा ने कहा कि हे रति, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण अवतारा, होई हरान महामही भारा। होए
रति रोती हुई गिड़गिड़ाती हुई जब पहुंचती हैं तो बाबा ने कहा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामही भारा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई ना मोरा। जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी अवतार लेंगे और उनकी जब प्रथम पटरानी होगी, उनके दाम्पत्य से उनके गर्भ से जिस प्रथम पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसका नाम प्रियदुम्न होगा, वही तुम्हें पति रूप में मिलेंगे। हे रति, मैं वचन देता हूँ, मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। रति ने कहा, बाबा जब तक मैं अपने पति के बगैर अकेले कैसे रहूंगी। बाबा ने कहा कि हे रति, आज तक तो तेरा पति सह शरीर सबके ऊपर व्याप्त होता था, परंतु आज से बिना शरीर के ही सबके ऊपर व्याप्त होगा। रति संतुष्ट होकर के विदा हुई। अब देवताओं ने सोचा कि अब यही मौका है बाबा के पास पहुंचने का। अब बाबा का जय जयकार करने लगा, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। अब जय जयकार करके बाबा के पास पहुंचे। अब पुष्प की वृष्टि करने लगे, स्वागत करने लगे, सम्मान करने लगे। पुष्प की ऐसी वृष्टि करने लगे, बाबा का स्वागत करने लगे। सुस्वागतम बाबा, सुस्वागतम बाबा, स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम बाबा, सुस्वागतम बाबा, सुस्वागतम बाबा, स्वागतम बाबा, सुस्वागतम बाबा, भाव से स्वागतम बाबा, सुस्वागतम बाबा, सुस्वागतम बाबा, सुस्वागतम बाबा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे विहारम सदा वसंतम हृदयारवि भवं भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धु तस्या तमेव। ऐसे नहीं माता जी, अरे माता जी एक मिनट, माता जी हरि ओम सीताराम सीताराम।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवभवानी सहितं नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवभवानी सहितं नमामि सुस्वागतं बाबा सुस्वागतं 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 बाबा सुस्वागतं 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 बाबा सुस्वागतं शरणवतं बाबा सुस्वागतं 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 बाबा। सांप गोजर बिच्छुओं ने कहा, अरे बाबा आपने मुझे क्यों सांप गोजर बनाए? जब हम लोग किसी के घर में निकलते हैं तो लोग लाठी डंडा भाला लेकर के पड़ जाते हैं सर कुचलने के लिए। और भूत प्रेतों ने पूछा, बाबा आपने मुझे भूत प्रेत क्यों बनाया? जब हम लोग किसी के ऊपर सवार होते तो लोग बोतल में भरवा करके ले जाके बहुत दूर पे गड़वा देते हैं। तो बाबा ने कहा, इसीलिए तो जिसको कोई नहीं पूछता है उसको बाबा पूछते हैं। आप सब लोग आओ, चलो इधर बाबा के पास देवगढ़ पधारे। बाबा ने कहा, कहिए देवगढ़, देख आप लोग कैसे पधारे? देवताओं ने कहा कि बाबा इस देवलोक में कोई आनंद उत्सव नहीं हो रहा है जिससे आनंद उत्सव मनाया जाए। जरा आप विवाह करते तो हम लोग आनंद उत्सव मनाते। बाबा ने कहा, नहीं नहीं मुझे विवाह नहीं करना है। तब ब्रह्मा जी ने याद दिलाया कि देखो आपने वचन दिया है कि मैं विवाह करूंगा, तो आपको विवाह तो करना ही पड़ेगा। तब बाबा को याद आ गया, हाँ हाँ मैंने वचन दिया है विवाह करूंगा। अब देवताओं ने झूम के नाचना चालू किया। आज मेरे भोले की शादी है। देखिए इधर देवता लोग अपने अपने विमानों पे सजने लगे, श्रृंगार करने लगे, खूब सज धज के तैयार होने लगे। इधर भोलेनाथ को कोई सजा ही नहीं रहा है। देखिए आप कहीं भी देखते होंगे जब विवाह होता है तो दूल्हा से ज्यादा तो उनके हित मित्र सजते हैं। मालूम पड़ता है कि उन्हीं का विवाह होने वाला है। आज भोले बाबा को कोई नहीं पूछता। देवता लोग खूब सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहन के श्रृंगारित अवस्था में होके अपने अपने विमानों को सजाने लगे, सजने लगे। दो घर दौड़ते दौड़ते गए, बाबा से कहने लगे, बाबा बाबा अरे आज विवाह है, आप भी श्रृंगार कर लो ना। बाबा ने कहा, नहीं नहीं मैं ऐसे ही ठीक दिख रहा हूँ। गरुड़ ने कहा, बाबा आपको कुछ करना नहीं है, आप चुपचाप बैठे रहिए, हम स्वयं ही आपको सजा देंगे, श्रृंगार कर लेंगे। बाबा ने कहा, ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा। अब बाबा के दो घर पहुंचे शमशान में और भस्म लेकर के आए और चारों तरफ लेपन नहीं थोपने लगे। एक तो लेपन करना होता है, थोपे जहें जहें थोप दिए चेहरे में, शरीर में। सर्प को लेकर के आए, गले में जयमाल पहना दिए। बिच्छू लेके आए, कान में कुंडल पहना दिए। दो बिच्छू लटकन के जगह पे लटका दिए। और मौर भी तो चाहिए ना,
सर्प को लेके आए और बांध के पतर का सांप लटका दिए पोछिया नीचे बांध के मुकुट का काम हो गया। बाजू बंद भी सर्प का बना दिए। अब जनेऊ भी धारण होना चाहिए ना, तो बासुकी नाथ जी को लेके आए और जनेऊ पहना दिए। अब खूब सजाने लगे बाबा का, खूब लिपस्टिक पाउडर लगा, अब सजा दिए। अब इधर बराती साथ में निकले, देवताओं ने देखा, अरे राम हो राम, ये बाबा इतना सुंदर श्रृंगार किए हैं कि हमको तो इनके साथ जाने का मन ही नहीं हो रहा है। देवता लोग बाबा का साथ छोड़ करके आगे आगे जाना प्रारंभ कर दिए। अब बाबा ने सोचा, ये देखो हमारे साथ इनको जाना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए जल से कमंडल को, कमंडल से जल को निकाले और छिड़के मंत्र पढ़ के भूत पिचास बैताल हाथी मरी सांपनी डाकनी पिचासनी सब प्रकट हो गए। बाबा ने कहा चलो मेरे साथ बाराती में, और झूम के नाचने लगे। आज मेरी भोले की शादी है, भोले की शादी है, मेरे भोले बाबा की शादी है। क्या बात है महाराज जी, बहुत अच्छी है। देखिए जिनको बाबा के बारात में ठुमका लगाना होगा, मैं चाहता झूमना हूं होगा, वो अपने जगह पे खड़े होकर के करेंगे, सब लोग खड़े नहीं हो जाएंगे, नहीं तो व्यवस्था कर। गुरुजी एक शेर मैं कहना चाहूंगा गुरुजी के लिए, और अगर अच्छा लगेगा तो कम से कम आशीर्वाद दीजिएगा मुझे जरूर। सुनिए, आदरणीय भगवती प्रसाद जी के लिए है कि मुस्कुराता इनका जहान रहे, इनकी हर मुश्किल आसान रहे, इन्हें इतनी ऊंचाई पर ले जाए इनका नसीब कि ये जमीन पर भी बन के आसमान रहे। इसी क्रम में हमारे पुराने क्या बात है, भरत भाई ताली तो ऐसा बजा रहे जैसे कोई सुरती ठोक रहा हो यार। दुल्हन के सम्मानित वकील हैं, हमारे पुराने मित्र हैं, ये माल्यार्पण करके इसके बाद हमारे मंदिर कमेटी के मजबूत स्तंभ हमारे मित्र डॉक्टर अमरेश भाई माल्यार्पण करेंगे। आ जाओ। क्या बात है, और तालियों का क्रम बजता रहे क्योंकि ये हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा है। वाकई में आज हमारे बीच में साध्वी किशोरी रामायणी प्रिया जी अपने ही देश में नहीं बल्कि पूरे विदेशों में अपने नाम का डंका मनवा चुकी हैं। कथा का रसपान करा के सभी भक्तों को एक जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारे बीच में आदरणीय नाम तो थोड़ा सा अगर अवगत करा दे, नाम तो अच्छी बात होगी, प्रवेश गुप्ता जी, क्या बात है, अमरेश गुप्ता जी, क्या बात है। और ये माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं आदरणीय माननीय पूजनीय सबनीय वंदनीय किशोरी रामायणी प्रिया जी का। भोले की शादी है, भोले की शादी है, मेरे भोले बाबा की शादी है। वाकई में भोले की शादी है, मेरे भोले बाबा की शादी है। आज मेरे भोले की शादी है, भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। भोले की शादी है, मेरे बाबा की शादी है। भोले की शादी है, आज मेरे बाबा की शादी है। आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। क्या बात है, भाव से दोनों हाथ ताली बजा दो। बने है खूब जोड़ी शिव शक्ति की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी शिव शक्ति की जोड़ी। खुशी से नाचे हैं खुदा सजने को साजन। खुशी से झूमे हैं वो, साथ में झूमे हैं वो। ऐसा लग
शादी है, भोले की शादी है। आइए प्रभु आइए आइए। आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। बजाइए ताली दोनों हाथों से, क्या बात है। आइए। गौरा यूं मुस्कावे मुझे शंभू मिल जावे, गौरा यूं नचावे अब सब धूम मचावे। मेरी थी यही तमन्ना पूरी हुई है, क्या बात है, अरे हाय। थी यही तमन्ना अरे जिया जिया। पूरी हुई है तमन्ना। ऐसा लगता है पूरा संसार की शादी है। आज मेरे भोला की शादी है, आज मेरे। और ए भैया मुहूर्त भोले की सुंदर मूरत, आहो। शुभ लगन मुहूर्त आइए, आइए। भोले की सुंदर सूरत। आहो। कैसे संयोग बने हैं, जय हरि विकास भैया, क्या बात है। मिले हैं, कैसे संयोग मिले हैं। हरि से झूमे पर। क्या बात है। लगता है सारे संसार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। भोले की शादी है मेरे, आज बाबा की शादी है। भोले की शादी है आज मेरे बाबा की शादी है। आज मेरे बाबा की शादी है, आज मेरे बाबा, आज मेरे बाबा की शादी है। जय हो। कैलाशी ओमकारा तू अविनाशी, कण कण में वास तुम्हारा, काशी नगरी के निवासी। हो तेरा डम 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 डमरू बाज रे है, तेरी डमरू के धुन पे आज जगत ये नाच रे। तो बड़े ही भाव से जिनको ठुमका लगाना होगा अपने जगह से ठुमका लगाएंगे, यहाँ आगे कोई नहीं आएगा। 1 1 2 3 4।
बोलिए शंकर भगवान की हो तेरा डम 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 डमरू बाजे रे है तेरे डमरू के धुन पे आज जगत ये नाचा रे सभी लोग आरती करवाएं क्योंकि बारिश आ गई।